दिल्ली से अलवर घूमने निकले चार दोस्त, हेमंत, रमेश, डैनी और जोसेफ। शाम 7 बजे हेमंत गाड़ी लेकर सभी दोस्तों को लेकर अलवर के लिए निकला ही था कि जोसेफ ने कहा, यार कुछ पार्टी का इंतजाम हो जाए तो मजा आ जाए। आगे बढ़कर उन्होंने एक दुकान से कुछ शराब की बोतलें खरीदी और आगे चल दिए। वो गाने सुनते हुए, मस्ती करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि एक 2 राह रास्ता सामने आ गया। हेमंत को समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी किस रोड पर ले जाए। यार बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, डैनी बोला। तो फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो बाईं वाली सड़क पर चलेंगे। तो हेमंत ने गाड़ी उधर ले ली। इन सब में से हेमंत को ही केवल गाड़ी चलाना आता था। इस रास्ते पर वे जैसे ही गाड़ी को आगे ले गए, जोरदार हवाएं चलने लगी। जानवरों की अजीब सी आवाजें आने लगी जो कि दिल को दहलाने वाली सी थी। हेमंत ने गाड़ी को हवा से बातें कराना शुरू कर दिया। गाड़ी के शीशे पूरी तरह से बंद थे, इसलिए रफ्तार का ज्यादा पता नहीं चल रहा था। वो सभी मस्ती में मशगूल थे कि हेमंत ने अचानक से जोरदार ब्रेक लगा दी। ये देखकर सब कहने लगे, अबे तू पागल है क्या? ऐसे कोई ब्रेक लगाता है? क्या हुआ तुझे? सूखे पत्ते की तरह घबराता हुआ, कांपता हुआ हेमंत बोला, अबे सालो तुम्हें वो सामने खड़ी वो औरत नजर नहीं आ रही? उन तीनों ने सामने देखा तो वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। तुझे तो दिखाई दे रही है ना वो औरत? उसके पास से गाड़ी निकाल ले। हम यहाँ किसी आत्मा को परेशान करने थोड़ी आए हैं, रमेश बोला। ये सुनकर हेमंत को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू किया और उसके पास से निकाल ही रहा था कि उसने महसूस किया कि वो औरत जैसे नाखूनों से गाड़ी को खरोंच रही है। उसने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। वो पसीने से लथपथ हो रहा था। तेज रफ्तार के कारण गाड़ी के अगले टायर को पत्थर लगा और वो पंचर हो गया। उसने कहा, मैं उतर के देखता हूं क्या हुआ। उसने देखा टायर तो पंचर है। उसने डैनी को कहा, डैनी गाड़ी की डिक्की से फटाफट जैक निकाल, स्टेपनी चेंज करनी पड़ेगी। जैक केवल हेमंत को ही लगाना आता था, इसलिए हेमंत ने जैसे ही जैक लेकर गाड़ी के पास झुकने वाला ही था कि गाड़ी अचानक से अपने आप ऊपर उठने लगी। फिर अचानक से खुद ब खुद नीचे गिर पड़ी। वो काफी डर गया। फिर हेमंत के कंधे पर रमेश ने हाथ रखकर बोला, क्या हुआ? जैक लगता क्यों नहीं है? खड़ा क्यों है? तो वो बोला, यार मैंने अभी देखा कि ये गाड़ी अचानक से अपने आप ऊपर उठी और फिर नीचे गिर पड़ी। रमेश बोला, अबे पागल हो गया क्या? हम यहाँ सब खड़े हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ यहाँ। एक्चुअली उसके दिमाग में वो औरत घूम रही थी, इसलिए उसे वहम सा लगा। अब वो जल्दी से हिम्मत करके जैक लगाने में बिजी हो गया। उसने डैनी को कहा, डैनी इसका लीवर तो दे, केवल जैक से कैसे स्टेप नहीं लगेगी। डैनी, रमेश और जोसेफ तीनों डिक्की के पास ही खड़े थे। उन्होंने लीवर निकालने के लिए जैसे ही डिक्की खोली तो सामने देखा कि हेमंत को कोई घने जंगलों की तरफ खींचता हुआ ले जा रहा है। वो तीनों उसके पीछे पीछे भागते हुए जंगल की तरफ गए। घने जंगलों में जाते हुए रमेश और वो दोनों काफी डर रहे थे।
पर उनका दोस्त हेमंत खींचता हुआ ही अंदर की तरफ जा रहा था। वे तीनों जंगल की तरफ अंदर दौड़ते हुए गए कि एक पुराने से पेड़ के नीचे हेमंत को बैठा देखा। उन्होंने हेमंत को बोला, अबे ओ, यहां क्या बैठा है? चल, स्टेपनी नहीं लगानी क्या? तो हेमंत बोला एक अलग आवाज में ही, जैसे कि उसके अंदर कुछ कोई और ही बोल रहा हो। ला डेनी, लीवर ला, स्टेपनी जो बदलनी है। उसने डेनी से लीवर लिया और अचानक से अपने सिर में मारने लगा। कुछ ही देर में हेमंत लहूलुहान हो गया। ये देखकर तीनों वहां से मुड़कर गाड़ी की ओर दौड़े। गाड़ी के पास आते ही उन्होंने देखा हेमंत तो गाड़ी के पास इंतजार कर रहा है। उनके आते ही हेमंत बोला, काम चोरों कहाँ चले गए थे? काम का बोला नहीं कि तीनों इधर इधर हो गए। जैसे तैसे मैंने करके स्टेपनी लगाई है। चारों गाड़ी में बैठे और हेमंत ने गाड़ी चाबी घुमाई तो गाड़ी शुरू ही नहीं हो रही थी। उसने देखा क्या हुआ। उतरकर उसने गाड़ी का बोनट खोला और 2 तार निकाले और उन दोनों तारों को जोड़ा और रमेश को बोला, यार रमेश, जरा चाबी तो घुमाना। उसने चाबी घुमाई तो गाड़ी चालू हो गई। बोनट बंद कर जैसे ही गाड़ी के अंदर आने लगा तो उसने देखा कि वही औरत ड्राइविंग सीट पर बैठी है और उसके तीनों दोस्त वहां नहीं है। उस औरत ने गाड़ी में गियर डाला और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर दी और अब हेमंत ने भागना शुरू कर दिया। औरत गाड़ी को उसके पीछे तेज रफ्तार से चला रही थी। हेमंत भागते भागते थक गया था। उसने देखा कि एक 2 मुहे का पेड़ है, वो उसमें से पार हो गया और औरत ने गाड़ी को पेड़ से मार डाला। जैसे ही गाड़ी को उसने पेड़ की तरफ भिड़ाया, बहुत तेज धमाके से आवाज आई जिससे हेमंत बहुत दूर जाकर गिर पड़ा। उसने उठकर गाड़ी के पास आकर देखा तो तीनों दोस्तों की लाश उस गाड़ी में फंसी पड़ी थी और वो औरत पास में खड़ी खड़ी हंस रही थी। वो ये सब देखकर घबराता हुआ दोबारा उस 2 राहे रास्ते पर पहुंचना चाहता था कि उसने गाड़ी को 2 राहे की ओर जाते देखा। उसने हाथों को लहराकर उससे लिफ्ट मांगी तो ये सब बातें उस आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को बताई तो उस ड्राइवर को लगा शायद ये सच कह रहा होगा और इसे लिफ्ट दे देनी चाहिए। वो गाड़ी में बैठा और आगे गाड़ी चली ही थी कि ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दी। हेमंत समझ गया और घबराकर बोला, तुम ड्राइवर सीट पर बैठे हो इसलिए वो तुम्हें दिखाई दे रही है। मुझे भी ड्राइवर सीट पर ही दिखाई दी थी। गाड़ी स्टार्ट करो और फटाफट यहां से निकलो। गाड़ी ड्राइवर ने परिस्थिति को समझते हुए गाड़ी स्टार्ट की और वो 2 राहे पर पहुंच गए और वहां पहुंचकर उसने सारी बातें पुलिस को बताई। जब पुलिस ने सुबह आकर देखा तो वाकई वहां पे एक गाड़ी फंसी पड़ी थी और उसके तीनों दोस्त घायल अवस्था में थे, जिनमें से रमेश थोड़ा बहुत होश में था। हेमंत ने पूछा कि उस रात यानी कल क्या हुआ, तो रमेश ने बताया कि अगर हम तीनों आज उससे रात को माफी नहीं मांगते तो शायद मर जाते। उन
उन तीनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहां उनका इलाज चला और इस तरह उन तीनों की जान बच गई। कुछ दिन बाद जिग्नेश, उनका एक फ्रेंड, उनके पास आया और कहने लगा, यार कहीं घूमने चलते हैं। तो उन्हें वो घटना याद आ गई। उनके रोकटे खड़े करने वाली घटना थी। दोस्तों, उस रास्ते पर वो औरत एक एक्सीडेंट में मर गई थी और जो कोई भी वहां आता है वो उस ड्राइवर को ही दिखाई देती है। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी